हेलो गाइस, वेलकम टू बीटी बायोलॉजी। बच्चों, आज हम चैप्टर सेकेंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस करेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपसे अप टू क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किए थे। तो आज चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स दैट आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक, दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स। बट क्या कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक हैं? डेफिनेटली ऐसे प्लांट्स होते हैं, और ऐसे प्लांट्स हैं बच्चों इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बेसिकली फोटोसिंथेटिक तो होते हैं, लेकिन ये ऐसी सॉइल्स में ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। तो बस इसी डेफिशिएंसी को सप्लीमेंट करने के लिए ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, यानी ये डिपेंडेंट हैं ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, दैट्स वाई दे आर हेटेरोट्रॉफिक। तो बच्चों इसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्लांट्स हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज दे कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट, thus they have the ability to prepare their own food by the process of photosynthesis. However, some insectivorous plants are partially heterotrophic. These plants are generally found in those soils which are low in nutrients, especially nitrogen. They capture insects so as to supplement their diet with required nutrients derived from insects, causing proliferation or growth. The examples include pitcher plants, which is also known as Nepenthes, Venus flytrap, bladderwort, and sundew plant. Clear, बच्चों? 8. What do the terms mycobiont and phycobiont signify? There are two terms in this question, mycobiont and phycobiont. बच्चों, if you are able to recall, हमने ये दोनों टर्म्स लाइकेंस जब पढ़े थे तब हमने ये दोनों टर्म्स पढ़े थे। तो हमने फंगल पार्टनर को माइकोबायोंट बोला था और फाइकोबायोंट एल्गल पार्टनर को बोला था। तो वही बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा है, माइकोबायोंट रेफर्स टू फंगल एंड फाइकोबायोंट इंडिकेट्स द एल्गल पार्टनर ऑफ लाइकेन, which is a symbiotic association of algae and fungi. Phycobiont prepares food for mycobiont, while mycobiont provides shelter and absorb mineral nutrients and water for their algal partner. Clear? बच्चों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ classes of the kingdom fungi under the following: mode of nutrition and mode of reproduction. There are basically 4 classes of kingdom fungi: Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, and Deuteromycetes. So basically we have to differentiate between these classes on the basis of these two criteria: mode of nutrition and mode of reproduction. तो it's better to make a table बच्चों। मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है, आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट वी विल टेक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वी टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, फाइकोमाइसिटीज सैप्रोफिटिक्स भी हो सकते हैं और कुछ ऑब्लिगेट पैरासाइट भी होते हैं। इन केस ऑफ एस्कोमाइसिटीज दे मे बी सैप्रोफाइट्स, डिकम्पोजर्स और पैरासाइट, एंड सम ऑफ द एस्कोमाइसिटीज आर कॉपरोफाइलस। So this term is very important. Coprophyllus means those fungi which are growing on एनिमल एक्सक्रीटा, यानी जो डंग पर ग्रो करते हैं उनको हम कॉपरोफाइलस फंजाई बोलते हैं। क्लियर? बेसिडियोमाइसिटीज या तो पैरासाइट होते हैं या सैप्रोफाइट होते हैं या फिर डिकम्पोजर्स होते हैं। लास्ट में ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं या पैरासाइट हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर डिकम्पोजर्स। नाउ बच्चों वी विल टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन। इन केस ऑफ फाइकोमाइसिटीज asexual and sexual both types of reproduction are present. जहाँ तक asexual reproduction की बात है, ये स्पेशल स्पोर्स की हेल्प से होता है। इसमें 2 तरीके के स्पोर्स बनते हैं, या तो मोटाइल या नॉन मोटाइल। इफ स्पोर्स आर मोटाइल they are known as zoospores, and if spores are non motiles then they are known as aplanospores.
In case of sexual reproduction, it may be of three types: isogamous, anisogamous and oogamous. बच्चों जब मैंने ये फंजाई टॉपिक पढ़ाया था वहाँ पर ये मैंने तीनों बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाए थे, तो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप वो वीडियो देखें. नाउ वी विल टॉक अबाउट एस्कोमाइसिटीज. एस्कोमाइसिटीज के केस में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोनिडिया बनते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एस्कोस्पोर्स बनते हैं जो कि एंडोजीनसली प्रोड्यूस स्पोर्स हैं. दे आर प्रोड्यूस इन एस्कस. देखिए आप यहाँ मैं ये पिक्चर दिखाती हूँ, ये एस्कस है और एस्कस एक ओवल शेप स्ट्रक्चर है जिसमें कि एस्कोस्पोर्स बनते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट बेसिडियोमाइसिटीज. बेसिडियोमाइसिटीज में बच्चों आपकी एनसीईआरटी बताती है कि इट इज ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन केस ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज. बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज वेरी कॉमन एंड मेथड इज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन बहुत ही सिंपल मेथड है कि फंजाई का जब भी माइसीलियम टूट जाता है तो जो भी फ्रेगमेंट टूटा वो फ्रेगमेंट ग्रो होकर एक नया फंजाई बना देता है. तो दिस मच सिंपल इज दिस. इफ वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, बट बेसिडियोस्पोर्स बच्चों एक्सोजीनसली प्रोड्यूस स्पोर्स हैं. तो यहाँ पर इसके लिए आप देख सकते हैं ये फिगर कि बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस ऑन दिस बेसिडियम एंड बेसिडियम इज क्लब लाइक स्ट्रक्चर. क्लियर. अब बच्चों ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करते हैं. ड्यूटेरोमाइसिटीज में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया की हेल्प से होता है, जबकि इस ग्रुप की फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है. ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम परफेक्ट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन मानते हैं और वही रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है, इसीलिए ड्यूटेरोमाइसिटीज को मैंने आपको पढ़ाया था कि फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से भी जानते हैं. बच्चों यदि आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आई रिकमेंड यू कि आप इसके एग्जाम्पल जरूर दें. जैसे कि फाइकोमाइसिटीज के लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल इंक्लूड किया है राइजोपस का, एस्कोमाइसिटीज के लिए पेनिसिलियम, बेसिडियोमाइसिटीज अस्ट्रेलेगो एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज के लिए ट्राइकोडर्मा. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ यूग्लिनोइड्स. तो यूग्लिनोइड्स में बच्चों हमें पता है कि सेल वॉल एब्सेंट होती है और इसका एक एग्जाम्पल है यूग्लिना. तो यूग्लिना की आप ये इमेज या ये डायग्राम ड्रॉ करिएगा और फिर उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन लिखिएगा, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा. हमें पता है कि यहाँ सेल वॉल एब्सेंट होती है. इसकी बॉडी इज कवर्ड बाई अ प्रोटीन लेयर विच इज नोन एज पैलिकल. तो वी हैव रिटन हियर ऑल्सो इन डायग्राम. Two flagella are present. One is short and other is long in length. यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक लॉन्ग फ्लैजिला है और एक शॉर्ट फ्लैजिला है. Due to presence of chlorophyll, they are photosynthetic autotroph. It means they can synthesize food. Okay. Next, बच्चों chlorophyll B is present, which is also present in higher plants. That's why they are known as ancestor of plant kingdom. Okay बच्चों ये important point है, आप जरूर इसको लिखिएगा. In presence of light, they show autotrophism, but in absence of light, they start predating small organisms. So this kind of heterotrophic mode of nutrition is known as mixotrophic nutrition. Okay? और इन ऑर्गेनिज्म को हम मिक्सोट्रॉफ्स के नाम से भी जानते हैं. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों इग्लिनोइड्स का, इसलिए इसको जरूर मेंशन करना है कि दे शो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और इसका एग्जाम्पल है यूग्लेना. क्लियर. चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 इज गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वायरसेस विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल. ऑल्सो नेम अ 4 कॉमन वायरल डिजीजेस. तो बच्चों इफ वी टॉक अबाउट वायरस स्ट्रक्चर, वायरस इज बेसिकली अ न्यूक्लियोप्रोटीन. न्यूक्लियोप्रोटीन इट मीन्स देयर आर 2 components here. फर्स्ट इज न्यूक्लिक एसिड एंड सेकेंड इज प्रोटीन. बच्चों न्यूक्लिक एसिड वायरस का वो पार्ट है जो इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. वाइल प्रोटीन बेसिकली न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होता है. प्रोटीन एक्चुअली एक कोट बनाता है अराउंड द न्यूक्लिक एसिड, इसीलिए इसको प्रोटीन कोट या कैप्सिड के नाम से जानते हैं. कैप्सिड की एक छोटी यूनिट है कैप्सोमियर. बहुत सारे कैप्सोमियर्स मिलकर एक कैप्सिड बनाते हैं. कैप्सोमियर्स का अरेंजमेंट या तो हेलिकल हो सकता है या पॉलीहेड्रल हो सकता है. क्लियर.
अब बच्चों न्यूक्लिक एसिड की बात कर लेते हैं। देखिए वायरस में डीएनए या आरएनए प्रेजेंट हो सकता है, यानी किसी वायरस में डीएनए प्रेजेंट हो सकता है और किसी में आरएनए। लेकिन कोई भी ऐसा वायरस अभी तक रिपोर्टेड नहीं है जिसमें दोनों ही प्रेजेंट हो। ओके, अब बच्चों देखते हैं किस में डीएनए प्रेजेंट होता है और किस में आरएनए। तो अब यदि हम एनिमल वायरसेस की बात करें तो एनिमल वायरसेस के पास या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और कुछ एनिमल वायरस ऐसे भी हैं जिनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। इन केस ऑफ प्लांट वायरसेस इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और बैक्टीरियल वायरस यानी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस जिन्हें हम बैक्टीरियोफेज के नाम से भी जानते हैं बच्चों, उनका जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। क्लियर। अब बात करते हैं 4 कॉमन वायरल डिजीजेस। तो ये आपकी एनसीईआरटी में बहुत सिंपली दे रखे हैं। 4 कॉमन वायरल डिजीजेस हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, मम्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स। क्लियर बच्चों। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, आर वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग। तो ये बच्चों थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि वायरस को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, लिविंग की या नॉन लिविंग की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक की। हमें पता है कि वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए, और दे कैन रिप्रोड्यूस ऑल्सो, है ना। तो बोथ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स सजेस्ट दैट वायरसेस आर अलाइव, बट देयर आर सम नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल, वायरस के पास कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होती है। हमें पता है उनके पास कुछ भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दूसरी बात, they can reproduce but they require host machinery for that. They cannot reproduce without host. तो these features suggest that viruses are non-living. इसीलिए वायरस को ना तो नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखा गया है ना ही लिविंग की कैटेगरी में रखा गया है। इनफैक्ट उनको एक कनेक्टिंग लिंक माना गया है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि वायरसेस आर कंसिडर्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं बच्चों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए बच्चों आप रिवाइज करते रहिए। ईट वेल, बी हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।